राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा माना जाता है कि जिस तरह का डेटा फिलहाल देखने को मिला है कि 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक यहाँ पर ज्वेलरी की मांग बहुत ही ज्यादा कमजोर रही। दिवाली अच्छी थी, फिर थोड़ी सी गिरावट हुई, लेकिन जो लास्ट फोर्टनाइट था दिसंबर का, वो यहाँ पर वीक रहा। क्या जनवरी में हल्की सी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है और मकर संक्रांति के बाद अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? या मनीषा, आई डोंट थिंक दिसंबर इतनी वीक थी, बिकॉज हमारे लिए काफी शादियों की बुकिंग्स जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। इट मे नॉट बी अ स्पॉन्टेनियस परचेज, बट हमारे लिए प्रोडक्ट प्लानिंग हो जाती है ऑर्डर्स के लिए, एंड कंज्यूमर कस्टमाइजेशन जो चलती है ज्वेलरी के लिए वो काफी ऑन रहती है। मे बी क्लोजर्स हैपन लेटर ऑन, बट ऑर्डर प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है हमारे लिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जैसे आपने कहा, वेडिंग सीजन है, तो इसमें पोस्टपोनमेंट ऑफ परचेज तो होगी नहीं। इट इज गोइंग टू बी एन इमीडिएट डिसीजन मेकिंग एज वी गो अहेड क्लोजर टू द वेडिंग। एंड जो हमने देखा है अभी, बिकॉज ऑफ वेडिंग्स एंड बिकॉज ऑफ द क्रिसमस हॉलीडेज, इज लॉट ऑफ एनआरआई शॉपिंग। तो ये दो चीज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए इंडिया में, कि एनआरआई जो आते हैं इंडिया छुट्टियों में, ये ज्वेलरी शॉपिंग काफी अच्छी करते हैं। एंड ये कोइंसाइड करते हैं वेडिंग्स इन द फैमिली एंड other activities, you know, as social events. तो उसके लिए ज्वेलरी शॉपिंग इज इम्पोर्टेंट एज अ कन्वर्जन। और ये मेरे हिसाब से जनवरी कंप्लीट संक्रांति के पार भी एंड जनवरी तक बरकरार रहेगी, एंड कंसिस्टेंट डिमांड रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द गोल्ड प्राइस, बिकॉज अभी पोस्टपोनमेंट का कोई चांस नहीं है। That's what I meant. जी हाँ, फेब एंड तक यहाँ पर शादियाँ अच्छी खासी हैं, तो उसका फायदा यहाँ पर ज्वेलरी सेक्टर को मिलता है। राजीव, लास्ट टाइम मुझे याद है हमने आपसे बात की थी, तो आपने कहा था कि डायमंड्स एंड गोल्ड दोनों में ही यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी है। जिस तरह के ट्रेंड्स फिलहाल हैं, नए साल में हैं, क्या ये ट्रेंड्स अब भी जारी हैं? Yes, wedding में diamond jewelry एक important aspect होती है, especially in the metros when we see diamond shopping is happening consistently. So today we have reached a stage where diamond and gold shopping is nearly 50-50% on the entire budgeting. Okay. So diamond holds a very, very important aspect, especially in the wedding part of it. And again, as I said, we've got NRI shopping happening in Bombay very consistently for this period of time. NRIs are very fond of diamonds. That's very important for us also. And इसलिए इंडिया में diamond, because is more affordable than overseas, it becomes a lucrative purchase for NRIs coming in for this period of shopping, you know. Okay. So इसलिए diamond shopping and gold shopping is going at par as of now. And of course gold के prices तो हमें ट्रैक करना काफी आसान है। diamond के prices पिछले साल में सेकेंड क्वार्टर में काफी बड़े थे। फिलहाल पिछले महीने क्वार्टर में किस तरह के प्राइस मूव्स रहे हैं? So the diamond price have been consistent. In fact, जो बढ़ गए थे उसमें काफी एक dip भी आए थे दिवाली के पहले. Okay. And that dip has continued, so it's come back to consistent price hike. इतनी भी उछाल नहीं है. And more importantly, जब जैसे हम gold का देखते हैं, 56,000 has already been crossed. Diamond has not given that jump from a consumer perspective. So it's quite affordable comparatively to previous years shopping budgets that they have kept. And what about platinum? क्योंकि यहाँ पर अगर पिछले साल की बात की जाए तो platinum आउट परफॉर्म किया है करीबन 5% की बढ़त के साथ। Platinum has been consistent. In fact, unlike gold, platinum has never been in the price conscious area. So और कभी मेन स्ट्रीम में भी नहीं आया है ना राजीव? Exactly. So it's a very niche audience, and the consumer demand has always been consistent in wedding bands and more personalized shopping. Okay. And in that area, the consumer is not price conscious. So उसकी important एक area है, एक consumer demand है जो consistently grow हो रही है. And areas जैसे अभी men's jewelry हमने launch की है platinum में, तो वो भी एक area अपने आप grow हुई है, irrespective of the price differential which is happening from gold to platinum. तो यानी कि खरीदार तो है बाजार में, और जैसे ही थोड़ी सी प्राइस सेंसिटिविटी उनको सही लगती है, बाजार में फिर से खरीदारी आ रही है। और वेडिंग सीजन ऑफ कोर्स जैसे ही शुरू हो जाएगा फिर से, और 15 दिनों में एक्सपेक्टेशन यही है बाजार में, चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई, की खरीदार यहाँ पर फिर से लौटेंगे। राजीव, गौरव जी, बहुत शुक्रिया।